हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ही बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे जाकर नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, जो हम कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के साथ। और ये इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट होने वाला है जहां पे हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। तो व्हाट आर ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी कि इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, इसके दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट आर ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि ऐसे कौन कौन से ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड है जो डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। और ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर देके जाएगा और हमने समय 2 एक्सप्लेन भी करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड। काफी आसान और काफी टूचा पेपर बनाया हुआ है। प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाए थे वो भी काफी आसान थे, जो थ्योरेटिकल थे वो भी इजी थे, जो प्रैक्टिकल था वो भी इजी था। और उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या निकालना है, मीन, मीडियन, मोड निकालने की। सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 नंबर आपको आंसर मिल जाएंगे। 6 और 4 10 नंबर बिल्कुल मुफ्त के हैं। यानी कि लोग कहते हैं कॉलेज का पेपर काफी मुश्किल आने वाला है। मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो काफी इजी हैं, यानी कि आप यूं ही कर लोगे, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोगों ने हर एक कंसेप्ट को आपको डीप में स्टडी किया हुआ है तो, और आपको चीजें याद है तो। हाँ, वो अलग बात है। जो वन नाइट लर्नर्स हैं उन्हें काफी दिक्कत आने वाली है कि भाई ये क्या पहले वीडियोस भी देख लेंगे, सारी चीजें याद भी कर लेंगे। तो भाई इसलिए ना कम से कम मैं ये मानता हूं कि कॉलेज की स्टडीज कर रहे हो और आपका बेस इतना मजबूत नहीं है कि आप लोग पहले से पढ़ते हुए नहीं आए हो, या फिर ना ही आप इतने इंटेलिजेंट हो कि चीजों को जल्दी पिक कर लेते हो। तो भाई कम से कम 1 महीना निकाला करो। फॉर एग्जाम्पल से आपके एग्जाम जून जुलाई फिर मई जून जुलाई में होते हैं, तो आप लोग मई में ही स्टार्टिंग में ही पढ़ना शुरू कर दिया करो, जब आपको पता लगता है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है, आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो कम से कम आप हर सब्जेक्ट को कम से कम 1 मंथ तो दो ताकि आप पढ़ पाओ। और कई जने तो ऐसे कमेंट भी आते हैं, सर मैंने आज ही आपकी वीडियो मिली, आज ही आपकी वीडियो देखी। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, कल पता लग जाएगा तेरे को क्या बेनिफिट हुआ वीडियो से। अब यहाँ पर देखते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, तो ये तो क्वेश्चन देख ही चुके हैं, अब इसका आंसर लिखते हैं। तो व्हाट आर द ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटेटिव डाटा, यानी क्वांटिटेटिव डाटा को दिखाने के लिए कौन कौन से ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इनमें से कुछ मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कुछ मेथड कौन कौन से हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर है। ये आंसर है यहाँ से। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट, तो एक मेथड तो हमने डिस्कस किया था, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ये सारे मेथड में डिस्कस कर चुका हूं स्टार्टिंग वीडियोस में, यानी कि पहले के जो कुछ वीडियोस है ना, पहले 1 से लेकर 5-6 तक, वहां पे मैं डिस्कस कर चुका हूं सारे मेथड्स को। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट एक मेथड है, डॉट प्लॉट एक मेथड होता है, लाइन ग्राफ एक मेथड होता है, और हिस्टोग्राम एक मेथड होता है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक मेथड होती है। यानी कि हमारे 5 मेथड होते हैं। तो इन 5 में से कोई से भी 2 डिफाइन करने हैं। अब वो 2 कौन से हैं आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छे से एलाबोरेट करने आते हैं, एलाबोरेट करना मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आता है 2 मेथड्स को, वो आप एग्जाम में जाके एक्सप्लेन करके आओगे। किसी भी ऐसे मेथड को एक्सप्लेन मत करना जो आपको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। वो अलग बात है, 500 नहीं आ रहे तो भाई फिर तो जोन सा आसान लगे एक्सप्लेन कर देना, वरना जो दो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो वो एक्सप्लेन करना एग्जाम में। अब पहला जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो है लाइन ग्राफ। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। तो अ लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ इज दैट यूजेस लाइन टू कनेक्ट इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स। अब हम सब जानते हैं जो हमारे पास डाटा होता है उन सबकी फ्रीक्वेंसीज होती है, उनको जब हम प्लॉट करते हैं तो उनके बीच में जब भी हम लाइन से ज्वाइन करेंगे ना उन्हें, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ इज दैट यूजेस लाइंस, जो लाइन यूज करता है टू कनेक्ट इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस क्वांटिटेटिव वैल्यूज। उस लाइन ग्राफ में क्या होगा, क्वांटिटेटिव वैल्यूज भी होगी ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अलग टाइम इंटरवल को लेके, यानी कि जहां पे हम अलग टाइम इंटरवल को दिखाने की कोशिश करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्लॉट और अ लाइन चार्ट। इसको हम लाइन प्लॉट भी बोलते हैं और लाइन चार्ट भी बोलते हैं। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो समझते हैं, क्योंकि इसमें हम अलग टाइम के हिसाब से ग्राफ को दिखाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको हम टाइम सीरीज ही बोलते हैं। कई बार मैं टाइम सीरीज में एक बात समझाता हूं आपको। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें टाइम के हिसाब से बढ़ती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अपने लोगों ने बहुत सारे इंडेक्सेस देखे होंगे जिसको हम इंडेक्सेस बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे, या फिर आपको मैं बोलूं किसी भी कोई भी शेयर ले लेते हैं बढ़िया सा जिसका ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, तो उसका ग्राफ क्या करता है, पहले नीचे आएगा फिर थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगातार ऊपर जाता है। तो एक कंपनी का ग्राफ है, लेकिन किसके बेस पे, टाइम के बेस पे।
हो सकता है आप टाइम के हिसाब से बनाओ, 1 साल का ग्राफ, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, और ये ऑल ओवर टाइम का ग्राफ हो। तो जैसे टाइम आगे जाता है तो ये दिखाता है परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर्टिकुलर स्टॉक की, उस पर्टिकुलर शेयर प्राइस की। तो ये भी क्या होता है, एक टाइप का टाइम सीरीज ग्राफ ही होता है। तो अब हम आगे समझे, पर ये लाइन ग्राफ नहीं था, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये भी टाइम सीरीज ग्राफ था, पर लाइन ग्राफ में क्या होता है, हम लाइन की फॉर्म में डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हर एक दिन की परफॉर्मेंस को लाइन के हिसाब से ज्वाइन करता हूं तो वो बनेगा हमारा क्या, लाइन ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करूं, वो होता है डॉट प्लॉट। तो अच्छा रहेगा आप इसे डिफाइन करने के बाद एक ग्राफ भी बना के आना वहां पे। डॉट प्लॉट क्या होता है, जब हम हर एक फ्रीक्वेंसी को डॉट की फॉर्म में दिखाते हैं। A dot plot is a simple form of data visualization that consists of data points plotted as dots on graph। जब हम किसी भी डाटा को, किसी भी सिंपल डाटा को, डाटा मतलब उनकी वैल्यूज को डॉट्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं ना ग्राफ के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई एक्सिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डॉट प्लॉट। These types of charts are used to graphically depict certain data trends और groupings। और इसे हम या तो ट्रेंड दिखाने के लिए यूज करते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। अगर मैं पे बात करूं तो होता है अप ट्रेंड की, ग्राफ ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, डाउन ट्रेंड नीचे आ रहा है नहीं आ रहा। एक कई बार क्या होता है, ग्राफ एक ही जगह फ्लक्चुएट कर रहा होता है, मतलब उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक तरह से ट्रेंड, कि बार बार एक ही तरफ से घूम रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से घूमे कोई ग्राफ, यूं बार बार एक ही रेंज, मतलब इसको बोलते हैं एक ही रेंज में, तो हम इसको बोलते हैं कई बार, ये भी एक तरह का क्या होता है, ट्रेंड होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुपिंग्स की, ग्रुप बनाने के लिए भी हम इस मेथड को यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, डॉट प्लॉट मेथड। इसके अलावा हमने हर एक मेथड डिफाइन किए थे, हिस्टोग्राम भी डिफाइन कर चुका हूं मैं वीडियोस के अंदर, और मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी डिफाइन कर चुका हूं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो बहुत इजी है, ये तो बिल्कुल भी, कि हम किसी फ्रीक्वेंसी को जब हम ज्वाइन करते हैं लाइन की फॉर्म में, मतलब हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम पे मिड वैल्यूज लगा लो, है ना, बीच की। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने हिस्टोग्राम यूं बनाया है, ये रहा, ठीक है, हिस्टोग्राम, तो जो इसकी मिड वैल्यू होगी, और हिस्टोग्राम में एक बात ये होती है कि हिस्टोग्राम जो है ना, क्या नाम है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है वो इंटरवल किस टाइप का है उसके हिसाब से, ठीक है, वो मैंने समझाया था आप लोगों को वीडियोस के अंदर। तो अगर हम इसे यूं करते हैं, यूं ज्वाइन कर रहे हैं, तभी हमारा बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वैसे इसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डिफाइन किया हुआ है, वो प्लेलिस्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। अगर आपको सिर्फ ये चीजें देखनी है ना, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हो, मैंने हर एक ग्राफ को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है वहां पे भी, क्योंकि उसमें भी कुछ ही वीडियोस डली हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, और उसमें कुछ चैप्टर्स में ये चैप्टर कवर हो चुका है कि हम डाटा को किस किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो वहां पे भी देख सकते हो आप इसको, और अच्छे से देखना चाहो तो। और अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आप डिफाइन कर दोगे, थ्योरेटिकली भी लिख के आना है, ग्राफ भी बना के आना है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड का हमारा ए पार्ट देखो, अब कितना इजी है, हमें निकालना है क्या, कैलकुलेट द मीन, मीडियन और मोड ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। इन सैंपल्स के मीन, मीडियन और मोड निकालने हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो ए पार्ट जो है सेकंड का, वो है डाटा में हमारे पास 2 - 7 5 5 6 3। तो अगर मैं यहाँ पे मीन कैलकुलेट करने की बात करूं तो बहुत इजी है। मीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारा एक्स बार, है ना, मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से, और एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब का सम करना है मुझे, तो सम करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 प्लस में -7 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, टोटल करना है आपको सारे एक्स की वैल्यूज का। अगर मैं इन्हें सबका सम करूंगा तो देखो 2 में से 7 गई तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 2 में 7 गई तो माइनस का 5 आएगा। क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। तो ध्यान से करना कैलकुलेटर जब करोगे ये बात। तो इससे पता क्या है कि सारे प्लस वाले नंबर को ऐड कर लेना, बाद में इसको माइनस कर देना, -7 को। वैसे मैं सिंपल करवा रहा हूँ, 2 में 7 गया -5, क्योंकि -5 से मुझे +5 करता हुआ दिख गया था, -5 से +5 कट गया 0 हो गया, और सिर्फ ये जोड़ने हैं। तो 6 और 5 11, 11 और 3 कितने हो गए हमारे 14, तो 14/6। अगर इसको हम सोल्व करेंगे भी पॉइंटों में, तो 6 की टेबल में 14 तो आता नहीं है, 12 आता है 2 पे, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे इसे। फिर आएगा 2, 0 लूंगा तो पॉइंट लगा दिया है। 20 से कम क्या आएगा 18, 6 के बाद में 3 पे, फिर 2 बचेगा, 18 आएगा 3 पे। इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि 2.33 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली मीन आ चुका है। तो ये मीन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सेकंड पार्ट की मोड, मीडियन निकालने की, पहले मीडियन निकालते हैं, वो थोड़ा सा कठिन होता है एज कंपेयर टू मोड। मोड तो बहुत ईजी होता है, तो पहले मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। तो उम्मीद है आपको फॉर्मूले याद है, नहीं याद है तो मेरे भाई क्या कर सकते हैं, कल आप लोगों का एग्जाम है, मैं क्या ही बोलूं, जिनको फॉर्मूले भी याद नहीं है तो पता नहीं एग्जाम में क्या करके आओगे आप लोग। फॉर्मूले जरूर याद रखना, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के आप लोगों को चीजें आती भी होंगी, तभी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या निकालने की, मीडियन निकालने की, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है एन पे। अगर एन हमारा इवन है तो फॉर्मूला हमारा ये बनता है एन बाई 2v ऑब्जर्वेशन, एन बाई 2 प्लस 1v ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाई 2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। एक हमारा फॉर्मूला होता है अगर एन हमारा ओड हो, तो ओड नंबर में हो तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, क्या नाम है, n प्लस 1 बाई 2v टर्म। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। बस एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर मैं पे एक चीज का और बताऊं आप लोगों को, तो ये हमारा मीडियन तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि मीडियन निकालने से पहले हमारे पास जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू। अब माइनस का नंबर है तो सबसे छोटी वैल्यू होगी -7, फिर से बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, फिर 2 लिखूंगा, फिर से बड़ी वैल्यू 3, 5 2 बार है और ये है हमारा 6। तो मैं नंबर को अरेंज कर चुका हूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सबको पता है कि 6 क्या होता है, इवन नंबर। भाई इवन नंबर जिनको नहीं पता वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इवन नंबर है तो वहां पे फॉर्मूले पुट करूंगा अभी से। तो n हमारा कितना आ गया 6 वहां पे रखूंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 6 बाई 2v टर्म प्लस में 6 बाई 2 प्लस 1v टर्म और डिवाइड बाई 2। 6 बाई 2 क्या होता है हमारा 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा थर्ड टर्म प्लस में फोर्थ टर्म और डिवाइड बाई 2। 3 कितना हमारा यहाँ पे, अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो इसके हिसाब से 1 2 3, देखो जो आपने अरेंज किया उसमें देखना आपको, थर्ड टर्म ये रहेगा 3 और जो फोर्थ टर्म है वो रहेगा हमारा यहाँ पे 5 और डिवाइड बाई 2। तो 5 और 3 8, 8 बटे में 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे। तो 4 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का मीडियन। तो इस क्वेश्चन का मीडियन हमारा 4 हो चुका है। अब मुझे निकालना क्या है मोड। मोड बहुत इजी होता है, सबसे ज्यादा आने वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको मोड बोलते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया उसको मोड बोलते हैं। तो देखो कोई नंबर ऐसा है कि तो सबसे ज्यादा बार आया, तो आया ना 5 2 बार आया हुआ है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोड। तो मोड हमारा कितना हो गया 5। तो ये हो गया हमारा खत्म। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, बी पार्ट की। और यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, इसको जो उतारना उतार लेना, मिटा रहा हूं इसे। फिर करते हैं हम इसका बी पार्ट और इसी के साथ हमारा वीडियो जो है ये वाला फिनिश हो जाएगा। देन हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है इसका बी पार्ट में हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं। कितने नंबर, ये 3 7 5 4 5 5 9 5 3 7 4 5 और 6, ये हमारे पास x है। एक्स आई भी बोल सकते हो आप इसे। अब मुझे यहाँ पे मीन निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर टोटल मिला के। अगर 13 नंबर है मुझे मीन निकालना है, तो पहले अगर मुझे मीन का फॉर्मूला लिखना होगा, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसको हम दिखाते हैं x बार से। फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइड बाई n। सबका सम करना पड़ेगा, तो 3 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 9 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 7 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6। देखते हैं कोई मिस तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो कोई भी गलती मत करना भाई, कैलकुलेशन करने पता लगे आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत कर दो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 थी है, 13 से डिवाइड कर देंगे और कैलकुलेटर यूज करना है कैलकुलेट करने के लिए। मैं सीधा कर रहा हूँ, 6 और 5 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 और 7 कितने हो गए हमारे 11 और 4 15, 15 और 7 हो गए 22, 22 और 3 25 और 5 30, 30 और 9 हो गए 39, 39 और 5 44, 44 और 5 49, 49 और 4 हो गए 53, 53 और 5 58, 58 और 7 हो गए हमारे कितने 65 और 3 68, 68 हो गए हमारे पास। ये अरे इसने फिर ऐसा नंबर दिया 68 हो गए। फिर से मीन हमारा पॉइंटों में जाएगा। जब इसे मैं 13 से काटूंगा तो 13 से काटूंगा तो 13 की टेबल में 68 से कम आता है 65। आप लोग कैलकुलेटर से काट लेना। 65 आएगा हमारा कितने में 5 पे, 3 रहेगा रिमाइंडर, 0 लूंगा तो पॉइंट लगा दिया, 30 से कम आएगा 26, वो भी कितने पे 2 पे, 4 रह गया 0 लूंगा उससे कम होता है 39, 39 कितने पे आता है हमारा 3 पे। तो 5.23 अप्रोक्सीमेटली ये आप लोगों का मीन है। अप्रोक्स जरूर लगा के आना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मीन आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या है, मीन के बाद हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन में अब की बार देखना फॉर्मूला, अब की बार जो मीडियन है पहले हम इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रहा हूं और उम्मीद है सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आता है। पहले हम लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एक तरह से बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटी वाली फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें से, सबसे छोटा नंबर 3 नजर आ रहा है, तो 3 है। 3 एक बार यहाँ पे है, 2 बार, तो ध्यान से करना 2 बार 3 आ चुका है क्योंकि ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। फिर जो 3 के बाद 4 भी है, 4 एक बार यहाँ पे है, 4 एक बार यहाँ पे है, 4 और 4।
फिर 5 की बात करें 1 2 3 4 5 बार 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, 5 और 5 हो गए। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी और नंबर की 6 की, तो 6 हमारे पास सिर्फ यहाँ पे कितनी बार है, एक ही बार है, एक बार ये रहा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 के अलावा 7 की बात की जाए तो 7 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, 2 बार है 7, तो 7 एक बार यहाँ, 7 एक बार यहाँ, 2 हो गए। इसके अलावा कोई नंबर 8 तो है ही नहीं, 8 नहीं है, 9 है, 9 एक बार यहाँ पे है प्लस यहीं पे है, 9 और नहीं है, और कोई नंबर है नहीं इससे बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 नंबर हो चुके हैं और 13 ही नंबर थे हमारे पास। अब बात ये रहेगी कि हमें निकालना क्या है, यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो तो ये वाला था, है ना, n+1/2v टर्म। तो देखो मीडियन का मतलब पता है क्या होता है, मिड वैल्यू। अगर आप लोगों को पिछले वाला केस याद होगा, पिछले में इवन नंबर थे, तो इवन नंबर में पता क्या करते हैं, 2 बीच की वैल्यू लेते हैं, उनके बीच का नंबर निकालते हैं। अब मिडिल में देखो 13 नंबर है, 13 नंबर में 6 नंबर इस तरफ से जाएंगे, 6 नंबर इस तरफ से जाएंगे, जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। इसको निकालते हैं। अब 13 यहां पुट कर देने की जगह, तो 13 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 14 बटे में 2, यानी कि 7th नंबर हमारा आंसर है। 7th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 हमारा आंसर है। इसको मैं ये भी कह सकता था कि भाई इस नंबर से ये वाला नंबर चला गया, इस नंबर से ये वाला नंबर चला गया, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, इससे ये वाला 5 चला गया, इससे वाला 5 चला गया, ये वाला 5 हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर है। तो मीडियन हमारा आपकी बार कितना हो गया, मीडियन हो गया हमारा आपकी बार 5। और आपकी बार अगर मोड की बात की जाए तो मोड होती है ऐसी फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेके आया है, सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो कितनी बार आया, यहाँ पे देखो 5 ऐसा नंबर होता है जो 5 बार आया हुआ है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोड। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन, जहां पे हमने एक था हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और एक था हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें मीन मीडियन मोड हमें निकालना था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के ऊपर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं इसका आंसर अपलोड करवा दूंगा, वो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से